बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 शेयर करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम सिर्फ फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ को शेयर करेंगे और ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं इनका हमें क्या फ़ायदा होगा। इन एमसीक्यूज़ का हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई शख्स आप में से कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, जैसा कि सीएसएस है, पीपीएससी है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हैं, या लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है, या में से कोई टीचिंग में जाना चाहता है, तो उसका जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और ये फ़िज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं ये स्पेशली बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब ज़रा हम चलते हैं, अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1 है उसकी तरफ का। द यूनिट्स फाउंड बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके पास लेंथ, मास और टाइम है, इनकी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं, इनको मिलाने से जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं। यानी लेंथ, मास और टाइम वाली जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके कम्बिनेशन से जो यूनिट्स बनती है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बेस यूनिट्स को या फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाने से हमारे पास जो यूनिट्स आती हैं वो होती हैं ड्राइव यूनिट्स। वो क्या होती हैं? ड्राइव यूनिट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा। अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि विच क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। हमने देखना है कि इन चारों क्वांटिटी में से कौन सी 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, और उनमें से जो चौथी है उसको हमने मार्क करना है। यानी विच क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इन चारों में से वो कौन सी क्वांटिटी है जो इन चारों में से अलग होगी। पहली है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरी है फोर्स पर यूनिट एरिया, तीसरी है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास और चौथी है प्रेशर। तो चलें ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप देखें, पहली यूनिट निकालते हैं। एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल होती है, और वॉल्यूम की यूनिट जो है वो होती है क्यूबिक मीटर। जूल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। अब ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में ये मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास मीटर रह जाएगा, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी से अगर हम डायमेंशन निकालें तो आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन आती है एम एल इनवर्स टी माइनस 2। और यहाँ पे याद रखिएगा जो एम है वो मैथ के लिए, एल लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए शो होता है। लिहाजा किलोग्राम चूँकि मैथ की यूनिट है लिहाजा इसकी डायमेंशन एम होगी। मीटर जो है ये लेंथ की यूनिट है लिहाजा इसकी डायमेंशन एल माइनस 1 होगी। इसी तरह एस के लिए हम क्या लगा देंगे? टी। तो यहाँ से ऑप्शन ए की आपके पास डायमेंशन आ गई हैं। अब हम इसी एमसीक्यू नंबर 2 के ऑप्शन बी के ऊपर गौर करते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है। न्यूटन आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है, और ये आप न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं फिजिकल टू एमए से। ज़रा गौर कीजिएगा टॉपिक पे। अब ये जो मीटर है, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो बट्टे के नीचे 1 मीटर रह जाएगा, और ये मीटर ऊपर जाके पर मीटर बन जाएगा। अब ये देखें, इस ऑप्शन की भी यूनिट्स जो हैं पहले ऑप्शन की यूनिट की तरह ही आ रहे हैं, लिहाजा दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। अब मैं ऑप्शन नंबर सी को स्किप करके पहले ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे प्रेशर दिया गया था, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ओवर ए, और ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया था जो ऑप्शन बी था। और ऑप्शन बी और डी आपस में रिजेंबलेंस रखते हैं, लिहाजा इनकी यूनिट सेम होंगी। अगर यूनिट सेम है तो इसकी डायमेंशन वही होंगी। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसकी डायमेंशन डिफरेंट होंगी। और ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। आप अगर इसको ड्राइव करके देखें तो बेशक इसकी डायमेंशन डिफरेंट आएंगी। उसके बाद अब हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 वो क्या है कि विच क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, यानी वो कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन होती ही नहीं है। डायमेंशन उनकी नहीं होती जिनकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ज़रा हल करने की कोशिश करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एरिया, वर्क, प्रेशर एंड एफिशिएंसी। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इनकी यूनिट्स निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर, वर्क की होती है जूल जो कि न्यूटन मीटर के बराबर है, लिहाजा इनकी तो यूनिट है, लिहाजा इनकी डायमेंशंस भी हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब है कि इसकी भी डायमेंशन है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो एफिशिएंसी है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। पता है क्यों? इसलिए एक एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यानी दो सेम वैल्यूज़ को जिनकी यूनिट सेम है आप डिवाइड कर रहे हैं, लिहाजा एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लिहाजा हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने देखना है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कौन सा सेट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ज़रा इन पे गौर कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती क्या हैं। यूनिट्स 3 इकसाम की होती हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ड्राइव यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, जैसे वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, प्रेशर। ये ड्राइव यूनिट बेस यूनिट से ही ड्राइव की जाती हैं, याद रखिएगा। जो ड्राइव यूनिट्स हैं
वो बेस यूनिट से ही ड्राइव की जाती हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो आ गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये बच्चों दो किस्म की होती हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, उसे आर एडी से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह सॉलिड एंगल है, उसकी यूनिट क्या होती है, स्टी रेडियन। तो रेडियन और स्टी रेडियन ये क्या है, आज हमने सीखा सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछा गया था कि आपने वो सेट बताना है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे है, तो वो होगा ऑप्शन ए रेडियन एंड स्टी रेडियन, रेडियन एंड स्टी रेडियन। अब ज़रा गौर करते हैं आप एमसीक्यू नंबर 5 पे। दी एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, डिग्री, स्टी रेडियन एंड रेडियन पर सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ये सॉलिड एंगल की यूनिट जो है वो स्टी रेडियन होती है। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या हुई, रेडियन। तो हमारा जो है पांचवें एमसीक्यूज का आंसर होगा ए रेडियन, यानी ऐसे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। आज हम सिर्फ 10 एमसीक्यूज करेंगे। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और उसमें एमसीक्यूज नंबर 6 है, वो बताया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, यानी किस हालत में, मादे की किस हालत में, मैटर की किस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो अपनी जगह को लीव नहीं करते। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा सॉलिड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखे होते हैं, तो लिहाजा सॉलिड में उनके पार्टिकल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज लाइटेस्ट वन, हमने बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है वो सबसे हल्का है। कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम, लेड। अब इसको एल्यूमिनियम भी पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम भी पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, अगर हम इसको लिखें ऐसे तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर भी यही है कि इन चारों सब्सटेंसेस में से जो लाइटेस्ट वन है वो है एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, कॉपर, मरकरी, लेड और एल्यूमिनियम में सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आ गया है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, कि ऐसा कोई भी मादा जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, जैसे पानी बह सकता है, इसलिए कोई भी मादा जो बह सकता है वो क्या कहलाता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, फ्लूइड। तो वो बच्चों होगा फ्लूइड। यहाँ पे आपने कंफ्यूज होकर लिक्विड नहीं लगाना, कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्योंकि फ्लूइड की दो एग्जाम होती हैं, एक होता है गैस और दूसरी होती है लिक्विड। इन्हें जो है फ्लूइड कहते हैं और वो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा नेक्स्ट चलते हैं, सॉलिड्स है तो फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा सी। ये फिक्स शेप भी होती है और इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी रखते हैं और इनकी शेप भी, जो दोनों चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। लास्ट हमारा एमसीक्यूज आ गया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स के वो क्या करते हैं, डू नॉट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये तो गलत होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स के वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द जो है कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट चलते हैं, और रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर, रिजिडली यानी सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऐसा तो लिक्विड में नहीं होता, ऐसा तो सॉलिड्स में होता है, लिहाजा ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज, आई थिंक ये होगा, लेकिन चलें इसको डिस्कस करते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, नो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती तो वो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। ज़रा इसकी मिसाल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल में वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम कहते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन जो है दूसरे नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो है वीक बॉन्ड बनाया था, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो लिहाजा हमारा जो है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, उनमें क्या होती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताई है वाटर की, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो वीक फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह एक साथ साथ चलते चलते ये सीख लें कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। ये भी कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो हमारा आंसर नंबर सी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। ये 10 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको 10-10 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक महीने में 300 एमसीक्यूज़, और एक साल में अगर इसको मल्टीप्लाई करें 12 से तो कितने बन जाते हैं, तकरीबन 3,500 एमसीक्यूज़। अगर एक साल में आप 3,500 एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी डाल दिया करूँ डेली बेसिस पे, लेकिन अगर आप इतने भी तैयार कर लेते हैं तो सोच लें आपकी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रिप हो जाएगी। अभी तो पहला लेक्चर था, उसमें काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिफ़िकल्ट और एवरेज और सारे एमसीक्यूज़ में डालूंगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड पे ही होंगे, इनमें न्यूमेरिकल्स भी शामिल होंगे वगैरह वगैरह। तो काइंडली कनेक्ट रहिएगा। आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। डियर स्टूडेंट, अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप बेशक वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर बात अब आसानी समझ आ जाए। और क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ये स्किप करने से वीडियो आपको ये साइंस सब्जेक्ट समझ नहीं आने। और दूसरी बात, जाते जाते मैं ये आपको बता देता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक जल्दी पहुँच सके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पेपरों के अंदर आते हैं, और अमूमन ये एमसीक्यूज़ जो हैं इतना टाइम नहीं होता कि आपको लेक्चर के दौरान पढ़ाए जाएँ। लिहाज़ा आप अमूमन जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ें रह जाती हैं। बाद में आप परेशान होते हैं जब आप कहीं पे भी जाते हैं एंट्री टेस्ट देने के लिए। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि आप जब ये एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो आप किसी भी जो फ़िज़िक्स का पेपर होता है किसी भी अदारे में, जैसे एटॉमिक एनर्जी है या कोई भी सिविल अदारा है या कोई भी अदारा है, वहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।